नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। कर्नाटक में एक विशेष अल्पसंख्यक समूह को आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुख्यधारा में लाने का काम अपने अंतिम चरण में पहुंचा। दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय ने महाभियोग लगाकर हटाए गए प्रधानमंत्री हान डक्सू को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बहाल किया। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स ने 1000 से अधिक अंक की छलांग लगाई। निफ्टी ने 23,600 अंक को पार किया। मौसम विभाग ने प्रायद्वीपीय और उत्तर भारत में कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया। और आईपीएल क्रिकेट में विशाखापत्तनम में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक विशेष अल्पसंख्यक समूह को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की टिप्पणी को लेकर हुए शोर शराबे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद में आज की कार्यवाही की ताजा जानकारी के लिए चलते हैं संसद भवन में मौजूद हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह के पास। भूपेंद्र, दोनों सदनों में आज कैसा माहौल रहा? जी कनकलता, थोड़ी देर पहले ही संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई है और अभी लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा चल रही है। वहीं राज्यसभा में डीके शिव कुमार की कथित टिप्पणी को लेकर गतिरोध बना हुआ था और इस बीच अभी राज्यसभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए फिर स्थगित कर दी गई है। इससे पहले डॉक्टर डीके शिव कुमार के बयान को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला। सत्तारूढ़ भाजपा ने इस टिप्पणी को लेकर दोनों सदनों में कांग्रेस पर हमला बोला। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ है और उन्होंने श्री शिव कुमार की कथित टिप्पणी के लिए उन्हें बर्खास्त करने की मांग भी की। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कोई भी संविधान को नहीं बदल सकता। उन्होंने भाजपा सांसदों पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। इस बीच श्री शिव कुमार ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि वे संविधान बदलने जा रहे हैं और उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। लेकिन भाजपा इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए धर्म आधारित आरक्षण की बात कर देश को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने आज संसद में व्यवधान पर सत्तारूढ़ पार्टी पर सवाल उठाए। जानकारी के लिए भाजपा धर्म के आधार पर आरक्षण के हमेशा खिलाफ रही है। अगर लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए प्रचार अभियान की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसके खिलाफ बात की थी और कांग्रेस पर एक खास अल्पसंख्यक समूह को कोटा देने की कोशिश करने का आरोप लगाया था, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की सोच के अनुरूप नहीं है। इस मुद्दे के अलावा आज लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद यूपी में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के मुद्दे पर तख्तियां लेकर आए। जी भूपेंद्र, जानकारी के लिए धन्यवाद। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के एक विशेष अल्पसंख्यक समूह को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव संबंधी बयान को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि श्री शिवकुमार की टिप्पणी कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के विचारों को भी दर्शाता है। डीके शिव कुमार जी ने जो बयान दिया है ये केवल डीके शिव कुमार के बयान नहीं है, ये गांधी परिवार का बयान है, ये कांग्रेस पार्टी का बयान है। और जब वो कहते हैं कि हम कभी सत्ता में आएंगे तो हम संविधान को बदल देंगे, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की चेष्टा करेगा हम वो होने देंगे नहीं। इस बीच कांग्रेस ने भाजपा पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी संसद चलाने की है, लेकिन उन्होंने संसद को बाधित करने का विकल्प चुना है, जो निराशाजनक है। It's utterly shocking when you see that the ruling party, essentially the government whose responsibility it is to run the House, has chosen to disrupt Parliament in this way. It's deeply disappointing. दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के घर से नकदी बरामद होने के मुद्दे पर आज राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की।
ये बैठक संसद भवन में सभापति के कक्ष में हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को तत्काल प्रभाव से न्यायिक कार्य से हटा दिया है। आज उच्च न्यायालय की ओर से जारी एक नोटिस में यह निर्णय लिया गया। न्यायालय का यह आदेश उनके आधिकारिक आवास पर आग लगने के बाद कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। आज रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ को उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त करने के प्रयास में आप सब शीघ्र ही सफलता प्राप्त करेंगे और राज्यों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ेंगे। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर बल देते हुए कहा कि राज्य को आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित करना है। राष्ट्रपति ने महिला विधायकों का आह्वान किया कि वे जीवन के हर क्षेत्र में कार्यरत अन्य सभी महिलाओं को आगे बढ़ाने में सदैव तत्पर रहें। मैं विधायक बहनों से अनुरोध करती हूं कि आप सब जीवन के हर क्षेत्र में कार्यरत अन्य सभी बहनों को अपने आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहें। जब आप सभी बहनें राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को आगे बढ़ाएगी तो उन महिलाओं पर सबका ध्यान जाएगा और उनके विकास में मार्ग प्रशस्त होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर लोगों से टीबी को खत्म करने और स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रतिबद्धता का आह्वान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में स्वास्थ्य मंत्री ने इस बीमारी से निपटने में सरकार के प्रयासों के बारे में बताया। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच पूरी कर ली है। एक रिपोर्ट। यह जांच 4 वर्ष से अधिक समय तक चली। सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में अपने अपार्टमेंट में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत मिले थे। सीबीआई ने उनकी मौत में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। 34 वर्षीय अभिनेता की मौत के बाद परिवार ने संदेह जताया था कि वे बॉलीवुड में कथित भाई भतीजावाद की संस्कृति का शिकार हुए और उनकी मौत साजिश के तहत हुई। वहीं वरिष्ठ जांच अधिकारी ने कहा है कि मामले की गहन जांच के बाद एजेंसी को कोई गड़बड़ी नहीं मिली है, इसलिए मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष 2 संबंधित मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई है। रिपोर्ट प्रभावी रूप से अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों को क्लीन चिट देती है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 8 अप्रैल की तारीख तय की है। मुंबई से भावना गोखले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कल शाम सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। 3 ग्रामीणों ने नर्सरी में लकड़ियां इकट्ठा करते समय हथियारों से लैस 5 आतंकवादियों को देखा, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस, विशेष अभियान समूह, सेना और अर्धसैनिक बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। छिपे हुए आतंकवादियों ने पुलिस को देखते ही उन पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। करीब आधे घंटे तक चली भीषण गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को इलाके में भेजा गया है। महाराष्ट्र सरकार कुंभ मेला 2027 की अपनी भव्य तैयारियों के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कुंभ मेला प्राधिकरण स्थापित करने के लिए एक कानून बनाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल नासिक में एक बैठक में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम 2027 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ को लेकर अपनी योजना पर काम कर रहे हैं। 2027 में महाराष्ट्र के नासिक और त्र्यंबकेश्वर में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होगा। इस आयोजन की दृष्टि से हम लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं। नासिक में क्या करने की आवश्यकता है, इसका एक मास्टर प्लान हमने तैयार किया था, जिसको हमने पिछले ही समय मान्यता दी है। उसके काम भी हम चालू कर रहे हैं। यहाँ पर पानी साफ हो, इस दृष्टि से एसटीपी की व्यवस्था हो, रास्तों की व्यवस्था हो, ब्रिजेस की व्यवस्था हो, साधु ग्राम की जो जगह है उसको अधिग्रहित करके ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं।
दक्षिण कोरिया की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री हान डक-सू के महाभियोग को पलटते हुए उन्हें फिर से कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है। एक रिपोर्ट। अदालत द्वारा राष्ट्र के नेतृत्व के लिए निर्णायक एक मुद्दे को लेकर पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के महाभियोग पर फैसला सुनाया जाना बाकी है। 8 न्यायाधीशों की अदालत में 1 के मुकाबले 7 न्यायाधीशों ने श्री हान के महाभियोग को खारिज कर दिया। 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों ने महाभियोग प्रस्ताव का पूरी तरह से विरोध किया है। नेशनल असेंबली ने प्रधानमंत्री और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दोनों पदों पर सेवा दे रहे श्री हान पर महाभियोग चलाया। अगर अदालत श्री योन के महाभियोग का समर्थन करती है तो दक्षिण कोरिया में नया राष्ट्रपति चुनाव करवाने की आवश्यकता होगी। अगर अदालत उनके पक्ष में फैसला सुनाती है तो वे अपने पूर्ण राष्ट्रपति अधिकार के साथ कार्यालय में वापसी करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। घरेलू शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी में सुबह के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1015 अंक बढ़कर 77,920 पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 302 अंक बढ़कर 23,652 पर पहुंच गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे क्षय रोग से बचाव और उपचार विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप महानिदेशक डॉ उर्वशी बी सिंह तथा नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में श्वसन चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉ रोहित कुमार शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 पर सवाल पूछ सकते हैं। मौसम विभाग ने प्रायद्वीपीय और उत्तर भारत में कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों, यमन, तेलंगाना और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी भागों में हल्की वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। नई दिल्ली में चल रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में आज भारोत्तोलन और पैरा शूटिंग की स्पर्धाएं होनी हैं। आज के दिन खेलों में होने वाली तमाम स्पर्धाओं की ताजा जानकारी के लिए चलते हैं स्टेडियम में मौजूद हमारे संवाददाता अभिषेक कपिल के पास। अभिषेक, बताइए आज के दिन कौन कौन से इवेंट हैं? जी कनकलता, जेएलएम स्टेडियम में अभी पैरा पावर लिफ्टिंग की प्रतियोगिताएं जारी हैं। हाल ही में सीमा रानी ने 61 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि 65 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता चल रही है। इसके बाद पावर लिफ्टर 72 किलोग्राम वर्ग में अपना दमखम दिखाएंगे। जानकारी के लिए धन्यवाद अभिषेक। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच विशाखापत्तनम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। एक अन्य मैच में हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 44 रन से हराया। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मेंस डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात भारत के यूकी भांबरी और पुर्तगाल के नोनो बोर्गेस की जोड़ी का सामना चेक गणराज्य के एडम पावलासेक और ब्रिटेन के जेमी मरे से होगा। भांबरी और बोर्गेस ने राउंड ऑफ 32 में भारत के अनुभवी खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और क्रोएशिया के इवान डोडिक की जोड़ी को हराया। 32 वर्षीय भांबरी मियामी ओपन के अंत तक एटीपी रैंकिंग में भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले डबल्स प्लेयर बनने की ओर अग्रसर हैं। कल की जीत के बाद भांबरी लाइव एटीपी डबल्स रैंकिंग में 29वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि 45 वर्षीय बोपन्ना 43वें स्थान पर खिसक गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में एक विशेष अल्पसंख्यक समूह को आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुख्यधारा में लाने का काम अपने अंतिम चरण में पहुंचा। दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय ने महाभियोग लगाकर हटाए गए प्रधानमंत्री हान डक-सू को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बहाल किया। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स ने 1000 से अधिक अंक की छलांग लगाई। निफ्टी ने 23,600 अंक को पार किया। मौसम विभाग ने प्रायद्वीपीय और उत्तर भारत में कई स्थानों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया। और आईपीएल क्रिकेट में विशाखापत्तनम में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।